हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर नफीस, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट अवीरा फर्टिलिटी सेंटर सिकंदराबाद। आज हम डिस्कस करते हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। तो आप सुने होंगे कि एग फ्रीजिंग होता है आजकल, स्पर्म फ्रीजिंग होता है और एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होता है। तो एग फ्रीजिंग किन लोगों में करते हैं और कब तक कर सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। तो एग फ्रीजिंग माने क्या है? एग फ्रीजिंग माने एक औरत के बीज को निकाल के उसको फ्रीज करके रखना। तो ये किन लोगों में रिकमेंड करते हैं? सपोज एक लेडी की मैक्सिमम फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है 20 साल से लेके 30 साल तक। सपोज फॉर एनी रीज़न अगर एक महिला चाह रही है कि उनकी प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाह रही है 30 या 35 साल के बाद, लेकिन उनके एग्स पहले ही निकाल के फ्रीज करना चाह रहे हैं ड्यू टू करियर और सम अदर रीज़न, इसको कहते हैं सोशल फ्रीजिंग। तो इन लोगों में अपन एग फ्रीजिंग रिकमेंड करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर सुटेबल पार्टनर टाइमली नहीं मिला होगा तो तब भी अपन एग फ्रीजिंग कर सकते हैं, और व्हेन दे गेट अ गुड पार्टनर एंड तभी भी आप प्रेगनेंसी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कैंसर पेशेंट्स में, तो कैंसर्स आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत कम उम्र में डिटेक्ट हो रहा है। तो इन लोगों में क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे माध्यम से ट्रीटमेंट हो सकता है। इस ट्रीटमेंट के कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इस साइड इफ़ेक्ट्स के दौरान जो कैंसर से इफ़ेक्ट हुआ है उस भाग के अलावा भी नॉर्मली जो अदर सेल्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसी दौरान अपने एग्स और स्पर्म्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी मिलिए और डिस्कस करिए कि कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले आपको एग फ्रीजिंग का ऑप्शन निकाले या स्पर्म फ्रीजिंग का ऑप्शन देके आपको एग फ्रीजिंग कर लेके तब कैंसर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके एग सेफ है और वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी है उससे इफेक्ट नहीं होने के अच्छे से अपने को मेथड है। थर्ड, तो इन लोगों में अपन एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग कैसे करते हैं? तो एग फ्रीजिंग में अपन पीरियड के बाद करीब 10 से 11 दिन तक इंजेक्शंस देते हैं ताकि आपके सारे बीज बढ़े उस महीने में जो भी निकले। तब आपको बेहोश करके एनेस्थीसिया देके एक ऑपरेशन करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, उसको ओसाइट पिकअप कहते हैं। तब आपके सारे एग्स जो भी बड़े हैं उसको निकाल के अपन फ्रीज कर ले सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग कहाँ करते हैं? तो एग फ्रीजिंग अपन स्पेशल टैंक्स होते हैं अपने IVF लैब में जिनको कहते हैं क्रायो टैंक्स। इनमें लिक्विड नाइट्रोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कूल कर देता है, अराउंड टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस पे। इस जो भी एग्स है उसको छोटे छोटे क्रायोलॉक्स में डाल के अपन इसमें फ्रीज करके रख सकते हैं। तो फ्रीजिंग करने के बाद क्वालिटी ऑफ एग कैसा होता है? अगर सपोज अभी फ्रीज कर रही है महिला जिनकी उम्र है करीब 25 टू 27 ईयर्स, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं 35 ईयर्स मीन 7 साल या 8 साल के बाद, तो तब भी इन लोग ये फ्रीज किए सोचे एग्स जो उस टाइम पे थॉ करके अपन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके माध्यम से इनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होता है क्योंकि एग्स बहुत कम उम्र पे निकाले गए और उनका क्वालिटी भी अच्छा बढ़िया होता है। थर्ड, तो कितने साल तक एग फ्रीजिंग हो सकता है? तो एग फ्रीजिंग अपन अपने लैब में अच्छे से 40 साल तक करीब कर सकते हैं, लेकिन भारत नियमों के नए नियमों के अनुसार अपन अभी 10 साल तक फ्रीजिंग करना अलाउड है। तो एग फ्रीजिंग बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि शादी में हड़बड़ाए या प्रेगनेंसी में हड़बड़ाए। अभी आपको एक ऑप्शन है कि अभी एक मॉडर्न वुमेन के लिए जो करियर परस्यू करना चाहती है या प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, दे कैन हैव अ सेफ प्रेगनेंसी व्हेनेवर दे विश टू, अगर एग फ्रीजिंग पहले से करवा ले सके। थैंक यू।